अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक बार फिर से आपका खैर मकदम है हमारे यूट्यूब चैनल AIM हक़ की आवाज़ में। मैं आसिफ आपकी खिदमत में एक बार फिर से। दोस्तों, इन दिनों सोशल मीडिया पर बहुत लोग ये आरोप लगा रहे हैं कि AIM टिकट बेच रही है। बिहार के इलेक्शन हैं और बिहार में जैसे ही टिकट बांटे जा रहे हैं, उसी तरह से लोग आरोप लगा रहे हैं कि AIM टिकट बेच रही है। कोई कह रहा है 15 लाख रुपए में बेच रही है, कोई कह रहा है 20 लाख रुपए में बेच रही है। तो इस तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि क्या वाकई में AIM टिकट बेच रही है या कुछ लोग बिके हुए बयान दे रहे हैं। सोचने वाली बात है, क्योंकि ये बहुत गहराई वाली बात है कि AIM टिकट बेच रही है या कुछ ऐसे लोग हैं जो बिक कर ये बात कर रहे हैं या वो लोग बिके हुए हैं। तो इस बारे में आज बात करेंगे इस पूरी वीडियो में। वीडियो के अंत तक आपको बने रहना है। दोस्तों, हर चुनाव में ऐसा होता है कि बहुत लोग आते हैं, एक एक सीट पर कई उम्मीदवार आते हैं। सभी लोगों की चाह होती है कि वो चुनाव लड़ें, लेकिन पार्टी क्या देखती है? पार्टी देखती है आपकी मेहनत, आप ज़मीनी स्तर पर कितने मजबूत हैं, आपने ज़मीनी स्तर पर क्या काम किया है। AIM यही चीज़ आपकी देखती है कि आप लोगों को अगर टिकट चाहिए तो आप लोग काम करिए, ज़मीनी स्तर पर उतरिए, लोगों की समस्याओं को हल करिए, अपनी पहचान बनाइए ज़मीन पर। तो बहुत लोग ऐसे होते हैं कि जो टिकट नहीं ले पाते, जो लोग इस चीज़ में फ़ेल हो जाते हैं। AIM की यही पहले कोशिश होती है कि ज़मीनी स्तर के नेता को टिकट दिया जाए, और जब टिकट बँटते हैं तो ये चीज़ सामने आती है कि एक इंसान को टिकट मिलता है एक सीट पर और बाकी को मना कर दिया जाता है, क्योंकि इस चीज़ के लिए काफ़ी रिसर्च की जाती है, काफ़ी चीज़ें देखी जाती है। प्रदेश अध्यक्ष इस चीज़ को देखते हैं। अब रही बात टिकट बेचने की, अगर MIM इस तरह की पार्टी होती कि टिकट बेचती, तो आज AIM बड़ी पार्टियों में होती। बड़ी पार्टियों का मतलब कि AIM का खजाना भरा हुआ होता, और जिस तरह की बात है AIM करती है, गरीब की, मजलूम की, दबे कुचलों की आवाज़ उठाने की, वो बात ना करती, क्योंकि AIM गरीब लोगों के साथ जुड़ी हुई है। AIM की यही कोशिश होती है कि ज़मीनी स्तर से लोगों को उठाया जाए। जो लोग ज़मीन पर काम कर रहे हैं, लोगों की समस्याओं का हल कर रहे हैं, उन्हीं को टिकट दिया जाए। तो बहुत लोग जो आरोप लगा रहे हैं कि AIM टिकट बेच रही है, उनके आरोप बेबुनियाद है, क्योंकि AIM अगर टिकट बेचती तो आज बड़ी पार्टी होती, बहुत ज़्यादा धन AIM के पास होता। आप देख सकते हैं कि AIM इस तरह का कोई काम नहीं करती, और ना ही AIM का खजाना भरा हुआ है। इसीलिए असदुद्दीन ओवैसी साहब अपनी रैलियों में, अपने भाषण में कहते हैं कि हम जो राजनीति करते हैं वो हक की लड़ाई लड़ने के लिए करते हैं, ना कि टिकट बेचने की राजनीति करते हैं। अगर आपको नेता बनना है तो आप ज़मीनी स्तर पर काम करिए, और ज़मीनी स्तर पर काम करने के बाद आप नेता बनिए। यही हमारी कोशिश होती है कि आप लोग ज़मीनी स्तर पर मेहनत करें, और यही कोशिश होती है कि अगर आप मेहनत करने वाले हैं तो आपको पार्टी सम्मान देगी, आपको टिकट देगी। वहीं जिन लोगों को टिकट नहीं मिलता, वो अपने जख्मों पर जो मरहम लगाते हैं, पार्टी पर कीचड़ उछाल कर लगाते हैं। यही चीज़ आपने देखी होगी, अभी हाल ही में एक मौलाना बहुत ज़्यादा वायरल हो रहे हैं। जिन मौलाना की जो राजनीति है वो AIM ने बनाई है, जिनकी पहचान AIM ने बनाई है, AIM का नाम लेकर जिन्होंने अपनी पहचान बनाई, अपनी राजनीति बनाई, वो लोग कीचड़ उछाल रहे हैं कि AIM टिकट बेच रही है। मौलाना सालिम चतुर्वेदी को ये चीज़ देखनी चाहिए कि जिस पार्टी ने आपको पहचान दी, मंच दिया, बोलने की ज़बान दी, उस पार्टी पर आप इस तरह का कीचड़ उछाल रहे हैं। मौलाना की बहुत सारी फ़ोटो भी वायरल हो रही है, आपने देखा भी होगा कि दूसरी पार्टियों के नेताओं के साथ मौलाना की फ़ोटो हैं। तो क्या मौलाना जो कीचड़ उछाल रहे हैं वो सही उछाल रहे हैं या पीछे कोई सेटिंग है? ये चीज़ें खैर अल्लाह के यहाँ पर मौलाना जवाब ज़रूर देंगे इस चीज़ का, जिस तरह का वो कीचड़ उछाल रहे हैं। क्योंकि मौलाना जो आरोप लगा रहे हैं, उन आरोपों का तो आपको जवाब देना पड़ेगा, यहाँ नहीं तो अल्लाह के यहाँ देना पड़ेगा। तो मौलाना को ये समझना चाहिए कि जिस पार्टी ने आपको पहचान दी, ज़बान दी, बोलने का तरीका दिया, उस पर ऐसा आरोप क्यों लगा रहे हैं? क्या आपकी कहीं सेटिंग है? पीछे दूसरी पार्टियों से आप मिले हुए हैं? क्योंकि मौलाना जब इस्तीफ़ा देकर जा रहे थे, 2 दिन बाद ही मौलाना एक दूसरी पार्टी में स्टार प्रचारकों की लिस्ट में आ गए। तो ये सोचने वाली बात है कि मौलाना की सेटिंग कहाँ पर है, और जो ये आरोप लगा रहे हैं वो कितने सच्चे हैं, जो लोगों को गुमराह बना रहे हैं वो कितना सच है। तो ये चीज़ें देखने वाली हैं।
तो मैं यही कहूँगा, जो लोग आरोप लगा रहे हैं उन लोगों को मैं यही कहूँगा कि अगर आपको नेता बनना है तो ज़मीनी स्तर पर उतरिए, ज़मीनी स्तर पर अपनी पहचान बनाइए। आप अगर पार्टी में टिकट पाना चाहते हैं तो आपको पहले ज़मीनी स्तर पर काम करना होगा, कार्यकर्ताओं के साथ मेहनत करनी होगी, क्योंकि एआईएमआईएम कोई टिकट बेचने वाली पार्टी नहीं है, एआईएमआईएम नेता बनाने वाली पार्टी है। तो अगर आपको नेता बनना है तो आप ज़मीनी स्तर पर जुड़िए, ज़मीनी स्तर पर काम करिए। और रही बात अख्तरुल ईमान के ऊपर आरोप लगाने की, तो अख्तरुल ईमान वो शख्स है जब पूरी पार्टी के विधायक को ख़रीद लिया गया था, क्योंकि आपने देखा होगा 2020 के चुनाव में जब एआईएमआईएम के 5 विधायक चुनकर आए थे, जिनमें से लालू प्रसाद यादव की पार्टी ने 4 को ख़रीद लिया था। बहुत कोशिश की गई थी कि अख्तरुल ईमान साहब को भी ख़रीद कर पार्टी को ख़त्म कर दिया जाए, लेकिन ईमान इतना मजबूत था, उन लोगों ने यानी अख्तरुल ईमान साहब ने अपने ईमान का सौदा नहीं किया। अगर आप लोग ये आरोप लगा रहे हैं अख्तरुल ईमान पर कि वो टिकट बेच रहे हैं, तो अपनी जेब वो तभी भर लेते हैं, क्योंकि बड़े बड़े बैग उनके पास आए थे, उनको ख़रीदने की कोशिश की गई थी, यहाँ तक कि उनको नेता बनाने यानी मंत्रालय में भी शामिल करने की पेशकश की गई थी। लेकिन उस टाइम इस बंदे ने उनके ऑफ़र को ठुकराया और ये चीज़ रखी कि मैं अपनी पार्टी को खड़ी करूँगा। तो जो इंसान पार्टी के लिए 10 साल से मेहनत कर रहा है, 10 साल से भी ज़्यादा हो गए, तब से मेहनत कर रहा है, पार्टी का साथ दे रहा है, आप लोग उस पर आरोप लगा रहे हैं इस तरह के। उन लोगों के चक्कर में जिन लोगों का पता नहीं कि वो बिक कर बयान दे रहे हैं या कैसे बयान दे रहे हैं। तो अगर आप किसी पर आरोप लगा रहे हैं तो इसकी हदीस भी है, अल्लाह के यहाँ आपको जवाब देना होगा। अगर आप किसी पर आरोप लगा रहे हैं तो अल्लाह के यहाँ आपको जवाब भी देना होगा। तो जो लोग गुमराह कर रहे हैं उन लोगों की बातों में मत आइए, अपनी पार्टी को मजबूत करिए, अपनी पार्टी को खड़ी करिए, क्योंकि सामने वाली जो पार्टियां हैं, जो विपक्ष है, वो कभी नहीं चाहेगा कि आपकी आवाज़ बन जाए, आपकी पार्टी बन जाए, आपका कोई नेता बन जाए, वो कभी नहीं चाहेगा। वो यही चाहेगा कि किस तरह से इनकी पार्टी टूटे, और वही चीज़ वो कर रहे हैं, कुछ लोगों को ख़रीद रहे हैं और इस तरह का सोशल मीडिया पर नैरेटिव चला रहे हैं कि एआईएमआईएम टिकट बेच रही है। तो आप लोगों को उनका जवाब देना है, उन लोगों को जवाब देना है, अपनी पार्टी को मजबूत करना है, अपनी पार्टी को वोट देना है, सपोर्ट करना है और झंडा उठाना है, अपना उठाना है। तो दोस्तों मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है, मेरी बातें आपको सही लगी है, तो वीडियो को शेयर ज़रूर कर दें। मिलता है आपसे अगली वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।